Welcome guys to the NBS blockchain course again. So are you enjoying the learning stuff? Share your ideas in comment section. So we further do work hard for you. So अभी तक ऑलमोस्ट हमने अपने कोर्स का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसकी ये सेकंड लास्ट वीडियो हो सकती है। और इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन को एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क देखेंगे। भाई ये टेक्नोलॉजी जिसने भी बनाई है, सतोशी नाकामोटो ने या निक जाबू ने इसका आइडिया दिया, कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई है। आई एम आर रियली बिग फैन ऑफ इट। इसमें अब ये देखेंगे कि किस तरह ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है और पीयर टू पीयर वर्क करता है। इससे पहले आप लोग नोड की डेफिनेशन को समझें। बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिस पर बिटकॉइन की कंप्लीट ब्लॉकचेन रन कर रही हो, उसे हम नोड बोलते हैं। बेसिकली उस नोड में बिटकॉइन की कंप्लीट ब्लॉकचेन जो है उसे डाउनलोड करके उस पर रन की जा रही होती है। और नोड ही बेसिकली वो सॉफ्टवेयर हैं जो बिटकॉइन को माइन करते हैं और रिवार्ड में उनको बिटकॉइन ही मिलता है। तो ये नेटवर्क पीयर टू पीयर नेटवर्क भी है, जैसे कि आप भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में बिटकॉइन की नोड को रन करके कर सकते हैं और इस नेटवर्क के एक पीयर मतलब के हिस्सा बन सकते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हैं। सेम ब्लॉकचेन ऑल नेटवर्क्स पर डाउनलोड होती है और ब्लॉक्स ऐड हो जाते हैं। सो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? बहुत से लोगों ने अपने पास बिटकॉइन की नोड्स को रन किया होता है और वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करके, मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करके बिटकॉइन माइन कर रहे हैं और न्यू ब्लॉक्स नेटवर्क में ऐड कर रहे हैं। तो जब कोई एक माइनर या एक नोड प्रॉब्लम को सोल्व कर लेती है तो वो ब्लॉक को ऐड कर देते हैं और बाकी की नोड्स उसको वेरीफाई करके अपनी अपनी ब्लॉकचेन को अपडेट कर लेते हैं। मतलब कि वो न्यू ब्लॉक भी अपनी ब्लॉकचेन में ऐड कर लेते हैं। इस तरह से तमाम नोड्स अपडेट होती रहती हैं और ब्लॉकचेन आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह किसी एक माइनर को ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करवाने के लिए माइनर्स या अदर नोड से वेरिफिकेशन लेनी होती है, देन जाकर वो ब्लॉकचेन में ऐड होता है। सो इस तरह थाउजेंड्स ऑफ नोड्स इस टाइम वर्ल्ड वाइड रन हो रही हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि किसी हैकर ने ब्लॉकचेन को हैक कर लिया और वन बाय वन तमाम ब्लॉक्स को उसने माइन भी कर लिया। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम आती है कि अब वो इस हैक्ड ब्लॉकचेन को बाकी की थाउजेंड्स ऑफ नोड्स में कैसे ऐड करवाएगा। इसलिए अगर कोई नोड हैक भी होती है या क्रैश भी होती है तो हम उसे दोबारा इंस्टॉल करके अपने नोड फिर से रन कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम या किसी एक नोड में प्रॉब्लम आती है, वो हैक हो जाता है, तो वो नोड कंप्लीटली तौर पर क्रैश हो जाएगी और दोबारा उसी सिस्टम को उस ब्लॉकचेन को दोबारा डाउनलोड करके रन करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई नोड हैक भी होती है या क्रैश भी होती है तो हम उसे दोबारा इंस्टॉल करके अपनी नोड फिर से रन कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड 40% नोड्स भी क्रैश होती हैं तो वो दोबारा किसी भी दूसरी नोड से कॉपी लेकर, बल्कि हम ये कह सकते हैं जो कि करीब तर नोड होगी वो अपनी कॉपी प्रोवाइड कर देगी और इस तरह वो अपनी दोबारा नोड को रन कर सकता है। इसलिए ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया गया और किसी भी अदर सर्वर या सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर डिपेंड नहीं होता। होप सो कि मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के बारे में बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा पाया हूं और आप लोगों को एक कंप्लीट ब्लॉकचेन नेटवर्किंग के किस तरह से एक ब्लॉकचेन नेटवर्क काम करता है ये आप लोगों तक पहुंचा सका हूं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स कंप्लीट होता है। मिलते हैं इस कोर्स की लास्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।